अच्छा, ये हमारा ऑटो पार्ट्स का सिस्टम है जिसमें आप सारी इन्वेंटरी अपनी कंट्रोल करते हैं, प्रॉफिट्स देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें सेल हो रही हैं सब कुछ देख सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसमें सेटिंग्स है हमारे पास, यहाँ आपका शॉप का नेम होता है और इसके अलावा यहाँ पे आप फुल स्क्रीन में पॉइंट ऑफ सेल को रखते हैं। फिर हमारे पास ब्रांड्स आ जाते हैं, किन किन ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं वो सारे ब्रांड आप यहाँ से आप ऐड करते हो। फिर हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ में आपके पास जोन सी कैटेगरीज़, इंजन ऑयल है, ऑयल फ़िल्टर्स है। इसके अलावा भी जो भी आपके पास कैटेगरी बनती है वो सारी आप इसमें ब्रेक ऑयल, ब्रेक शूज़, ये सारी की सारी आप एक कैटेगरी बना लेते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन बाइक्स का कि किन किन बाइक के साथ आप काम करते हैं। अभी यहाँ से मैंने फ़िलहाल होंडा डाला हुआ है। होंडा के अंदर जो मैंने मॉडल ऐड किए हुए वो 125 150 है, CD70 है, सुजुकी है जिसमें एक 100 है और 150 है। ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स में आप ऐड करते हैं उसको। यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि जिस तरह भी यहाँ पे प्रोडक्ट जब आप ऐड करते हैं तो पहले उसकी इमेज डालते हैं, उसका नाम डालते हैं। जिस तरह अभी ये हेवलिन है 20 40 50 है। उसके अलावा अगर कोई पार्ट आप ऐड करें तो पार्ट का नेम आप यहाँ पे ऐड करते हो, किस ब्रांड की है वो चीज़ वो सिलेक्ट करते हो, कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करते हो और यहाँ से आप बताते हो कि किस किस बाइक के साथ वो कंपैटिबल है। यहाँ पे ये 125 के लिए, ये 150 के लिए, ये 100 के लिए, ये सुजुकी 100 और ये सुजुकी 150 के लिए। स्पेसिफ़िक किसी मॉडल्स के भी होते हैं यहाँ पे, तो उसका भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि स्पेसिफ़िक किस किस मॉडल के लिए हैं ये। तो बाकी इसके अलावा टाइप सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर मार्केट है वो या यूज्ड में है, क्या चीज़ है, कंडीशन उसकी न्यू है या ओल्ड है और पीसेस कौन से हैं। फिर यहाँ परचेज़ प्राइस आ जाती है और सेल प्राइस आ जाती है कि आपने परचेज़ कितने का किया और आप सेल कितने का करोगे। स्टॉक की क्वांटिटी आप यहाँ से ऐड कर देते हो। ये यहाँ पे अगर आपने शेल्फ़ की उसमें देखनी है कि किस शेल्फ़ में पड़ा हुआ है वो उसकी तो वो यहाँ पे ऐड करना है। रीऑर्डर लेवल इसमें ये है कि जब इस लेवल पे पहुँचेगा स्टॉक तो फिर वो आपको कहता है कि लो स्टॉक का एक अलर्ट दे देता है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट करते हो कि 5 पे आपने रखना है, 3 पे रखना है, 10 पे रखना है, जितना आपको बेहतर लगता है। सेव चेंजेस करने के बाद ये इस तरह से हमें शो हो जाता है कि इसकी प्रोडक्ट की डिटेल, जिसमें यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हेवलिन का है, ये किस किस बाइक के लिए फ़िट है, ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाता है और इसकी क्या प्राइस है। जब हम पॉइंट ऑफ सेल में आते हैं यहाँ से अब हम आके सप्लायर अपना ऐड कर लेते हैं, किस सप्लायर से हम लोग ख़रीद रहे हैं। फिर परचेज़ में आके हम लोग बताते हैं जब हम नई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उनसे तो उस सप्लायर का नाम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वो आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये मैं किक्स D1 का जो है इसको मैं 1000 रुपये के हिसाब से 2 परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं सेव क्वांटिटी करूँगा। अब मैं पॉइंट ऑफ सेल में जाऊँगा अपने पास, तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। उसमें हेवलिन का मुझे शो हो रहा है कि मेरे पास अभी 2 स्टॉक में पड़ा हुआ है और एक किक्स का जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मेरे पास 6 पड़े हुए हैं स्टॉक में। तो यहाँ से मैं हेवलिन पर एक कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं इसमें यहाँ से हेवलिन ऐड टू कार्ट करके जितना डिस्काउंट मैंने देना है वो मैं डिस्काउंट दे दूँगा उसको। और अगर उसका कस्टमर की मैंने डिटेल सेव करनी है अपने पास तो मैं सेव करके यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। कैश है, क्रेडिट है। क्रेडिट जो है वो होता है उधार के लिए होता है कि कस्टमर ने 1100 बिल बना था उसमें से उसने हमें दिए 1000 रुपये और फिर जब आप करते हो तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसने 100 रुपये आपको बकाया देने हैं। ये अब आपके पास सारी डिटेल यहाँ क्रेडिट में बन रही होती है कि इस कस्टमर ने ये चीज़ ली थी और 100 रुपये भी इसका बकाया रहता है। तो फिर आप जब पे करेगा वो अपना तो उसका सारा कुछ सेटल हो जाएगा। रिपोर्ट्स उसकी बन जाती हैं यहाँ पे। अभी जो लास्ट ये बनी है मेरे पास वो ये है जिसमें ये क्रेडिट हुआ था और 1200 रुपये का मैंने हेवलिन बेचा था 2050 और 400 रुपये का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। इसमें ओवरऑल डेली की सेल्स पता चल जाती हैं कि डेली कितनी सेल हुई है। 5100 की सेल हुई है, 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे इसमें, 4 टोटल मेरी सेल्स हुई हैं। ऑल सेल्स में आप आते हैं तो आपको ओवरऑल पता चलता है आपकी कितनी सेल्स है यहाँ पे, तो वो सारा कुछ है यहाँ पे। फिर आप इन्वेंट्री देख सकते हो, प्रोडक्ट सेल्स देख सकते हो, मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देख लेते हो। और यहाँ पे एक्सपेंसेस में आके आप सारे के सारे एक्सपेंसेस अपने ऐड कर सकते हो कि कौन सी मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए हैं, शॉप का रेंट हो गया है, स्टाफ सैलरी होगी, वो सारी यहाँ पे पेटी कैश जिसको कहते हैं वो सारा आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा सर्विस जॉब्स हैं यहाँ पे, कोई सर्विस करवाने के लिए आता है आपके पास तो प्रॉपर एक पूरा जो पैकेज बनता है जिसका आप नेम ऐड करो, फ़ोन नंबर, बाइक कौन सा था, उसका मॉडल कौन सा था,
कौन सी ईयर का बाइक था, टाइप उसकी क्या थी, सर्विस थी, इंस्पेक्शन करनी थी या रिपेयर था कोई। उसके बाद पूरा कंप्लेंट जो फॉल्ट था उसका, वो सारा का सारा यहाँ पे आप लिख के बता सकते हो कि कितनी कितनी कॉस्ट पड़ी है आपको। सेव करेंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये मैंने डेमो के लिए ऐड किया था, जिसमें मैंने ऑयल चेंज किया है, फ़िल्टर चेंज और सर्विस की है। पार्ट्स उसमें यूज़ हुए 500 रुपये के, 1000 रुपये की लेबर कॉस्ट पड़ी है और टोटल बिल जो बन रहा था वो 1500 बना था। तो इस तरह से ये एक ओवरव्यू था इस सिस्टम का ऑटो पार्ट्स के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।